अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिब बिन नसीरानी है और जैसे कि आप जानते हैं मैं रिसर्चर एंड पब्लिशर को भी जाना जाता हूँ। दरअसल आज मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं आपको अपनी फिफ्थ जो थ्योरी है द इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिक थ्योरी उसके बारे में बता दूँ कुछ। मगर उससे पहले मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ अपनी जो मेरी सेकंड जो थ्योरी थी इलास्टिक एंड इफेक्टिव थ्योरी, इन दोनों में फर्क क्या है। ये सेम नहीं है, वो अलग थ्योरी थी मेरी, ये अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको अभी इलास्टिक एंड इफेक्टिव थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा फिर इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिक थ्योरी वीडियो को बयान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इलास्टिक एंड इफेक्टिव थ्योरी बता दूं। देखिए दरअसल इस इलास्टिक एंड इफेक्टिव थ्योरी जो है इससे देने का मकसद यही था मेरा to know reason behind elasticity phenomena, volume contraction and mass variation of a liquid body at the speed of light। जैसे कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के मुताबिक ये है कि कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसमें लेंथ कंट्रैक्शन हो जाएगी और मास वेरिएशन हो जाएगी, मगर इसे इसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्यों मास वेरी हो जाएगी हमारी। तो इसके बारे में आपको भी बता देने जा रहा हूँ। तो देखिए ये कहा जाता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये कि उसकी जो लेंथ है वो शॉर्टर देन इट्स ओरिजिनल लेंथ होगी, यानी एक ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि उसकी जो लेंथ है वो शॉर्टर हो गई है, मगर ऐसा नहीं है, ये इल्यूजन है। ठीक है, ये इल्यूजन माना जाता है। और मास वेरिएशन से मुराद ये कि अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी है, कोई भी इंसान सपोज कर ले वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है तो की जो मास है वो कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी में। तो वो जो सारी उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग हो जाएंगे और उसके बाद अगर आप रिज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो रिज्वाइन प्रॉपर पोजीशन पर नहीं हो सकती, उसकी हैंड पर नहीं आप लगा सकते, उसकी बॉडी डिफरेंट जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो एक फिक्स जगह पर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं लग सकते। तो इसे कहा जाता है मास वेरिएशन हो गई, मतलब मास डिफेक्ट हो गया। तो ये हमारे माना जाता है सॉलिड बॉडी में। तो यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेनेशन थ्योरी में वो है मेरी लिक्विड बॉडी पर तवज्जो। तो लिक्विड बॉडी को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट से मूव कैसे करेंगे वो मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट मेंशन किए, द रोटेटर वाटर गन एक्सपेरिमेंट व्हिच इज सेम as phenomena mentioned in the logical theory of relativity means as a linear water and experiment, सेम फिनोमेना इसका। तो कैसे ये होगा, अगर आप करेंगे तो उस लिक्विड में वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाएगी और मास वेरिएशन हो जाएगी। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट से मुराद उसकी वॉल्यूम शॉर्टर दिखने लगेगी हमें एक ऑब्जर्वर, और उसमें ये होगा कि उसकी भी मास वेरिएशन हो जाएगी। उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो सारे रिड्यूस होकर हेवियर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो हमें मोर डेंसर देने लगेगा इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये था हमारी सारी वॉल्यूम कंट्रक्शन मास वेरिएशन लिक्विड बॉडी में। तो ये इलास्टिसिटी फिनोमेना है। अगर स्पीड ऑफ लाइट आप यदि मूव करेंगे उसे रोटेटर वाटर गन एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी और पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे, वो डेंसर लगने लगेगा और उसमें ये हो जाएगा कि उससे आप सेमी फिक्स शेप और सेमी फिक्स वॉल्यूम दे सकते हो बट विदाउट कंटेनर। तो ये क्या माना जाता है, जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड को कहते हैं कि फिक्स शेप नहीं है और ना ही उसे फिक्स वॉल्यूम है, मगर विद इन कंटेनर मैं मानता हूँ। मैं कहता हूँ अगर विदाउट कंटेनर आप बात करेंगे तो लिक्विड को कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो ये भी मैंने थ्योरी में मेंशन किए हैं। जो मरकरी है उसके सेमी फिक्स शेप और सेमी फिक्स वॉल्यूम में मानता हूँ उसे है, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स है उसके कुछ पार्टिकल्स के दरमियान जो कि उसे एक फिक्स पोजीशन पर बरकरार रखते हैं। तो ये मेरा था इलास्टिसिटी फिनोमेना हमने मेंशन की लिक्विड बॉडी में। और दूसरी मैं इसमें मेंशन ये कर रहा हूँ कि इफेक्टिव लफ्ज मैंने जो मेंशन किए अपने इसमें, इसका मेन मकसद इफेक्ट ऑफ इमेजिनरी प्रेशर। इमेजिनरी प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इमेजिनरी प्रेशर जो है वो मेन रीजन बिहाइंड वॉल्यूम कंट्रक्शन मास वेरिएशन ऑफ द लिक्विड बॉडी एट स्पीड ऑफ लाइट। ये था मेन मेरा मकसद के रिजल्ट क्या मिले मिलेगा। तो इमेजिनरी प्रेशर आपका जो है उसकी वजह से आपकी जो लिक्विड बॉडी है स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करने पे वो हो जाएगी, उसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और उसमें मास वेरिएशन हो जाएगी। तो सॉलिड में भी यही होता है, उसमें होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन।
तो यहाँ पर जो मैंने वर्ड मेंशन किए लिक्विड के लिए वो है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सेम है और मास वेरिएशन। तो ये इनकी वजह क्या है, क्यों हो रहे हैं, ये मैंने वजह ढूंढने के लिए अपनी थ्योरी दी है, जिसका रीजन था इमेजिनरी प्रेशर। इमेजिनरी प्रेशर की अफेक्ट की वजह से उनमें ये चीजें हो रही है। तो सॉलिड में अगर आप देखेंगे तो वो टेम्पररी हो जाएगी। अगर सॉलिड है, कोई भी एक बॉडी को आप मूव कर रहे हैं रॉकेट को, तो उसमें जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन है वो टेम्पररी आपको दिखेगी। सिर्फ एक ऑब्जर्वर को चंद लम्हात के लिए दिखेगा कि इसमें ये हमें हो रही है, लेकिन ये इल्यूजन है, ये हकीकत नहीं है। लेकिन जब लिक्विड बॉडी को मैं कहता हूँ कि अगर आप मूव करेंगे उसमें जो वॉल्यूम कंट्रक्शन मास वेरिएशन हो जाएगी वो फैक्ट बन जाएगी, वो हकीकत बन जाएगी। उसके बाद में वो चीज बरकरार रहेगी, उसके पार्टिकल्स उस पे से क्लोज रहेंगे, वो फैक्ट है मेरे हिसाब से। ये भी मैंने मेंशन किए हैं। तो इफेक्टिव है उसका मतलब ये था इफेक्ट्स ऑफ इमेजिनरी प्रेशर। इमेजिनरी प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ये जैसे कि मैंने बताया था, इमेजिनरी प्रेशर दो प्रेशर से बनता है, रियल प्रेशर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसमें कंफ्यूज नहीं है। अगर कोई भी बॉडी मैं कह रहा हूँ कि सी लेवल पर है, मूव कर रही है, उसे 3,99,999 टेम्परेचर चाहिए, ये देखिए। और रिजल्ट में क्या लगेगा, उसके ऊपर जो इमेजिनरी प्रेशर है वो लग रहा है 4,80,000। तो ये कहा जाता है कि अगर इतनी लग रही है, अब ये भी माना जाता है जैसे कि मैं कह रहा हूँ अबव सी लेवल आप 100 किलोमीटर ऊपर, वहां अगर ये चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां पर 2 लाख एटीएम की जरूरत होगी आपको रियल प्रेशर की एक चीज को स्टेबलाइज मूव करने में। और उसके बदले में जो पर इमेजिनरी प्रेशर लगेगा वो भी 2 लाख लगेगा। तो ये कहते हैं कि दोनों इक्वल है तो न्यूटन थर्ड लॉ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ इज नॉट वर्क हियर। न्यूटन थर्ड लॉ का यहाँ पर कोई काम, कोई दखल अंदाज, कोई अमल नहीं होगा। क्योंकि देखिए इमेजिनरी प्रेशर एक हमने अज्यूम किए, वो बना ही है रियल प्रेशर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं हो, रियल प्रेशर और इमेजिनरी में फर्क है। इमेजिनरी मतलब कि अज्यूम हमने किया कि उसकी बॉडी ही सिर्फ ये अज्यूम कर सकती है कि उस पर इतनी प्रेशर लग रही है, ये एक अज्यूम है, इमेजिनेशन है। लेकिन रियल तो एक हकीकत है। तो यहाँ पर रियल को अहमियत ज्यादा देनी चाहिए एज कम्पेयर टू इमेजिनरी प्रेशर। तो ये नहीं समझे कि न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। तो ये था इसकी इफेक्ट, जो भी थे इमेजिनरी प्रेशर थे वो भी मैंने मेंशन किए थे। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिक थ्योरी।